Good morning, student of class 9. Today I am sending you the solution of the relation tissue. I have already taught you the relation tissue. I am sending you the solution of tissue. अरे जितने क्वेश्चन आंसर हैं उसका सलूशन मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। और जो फिल इन द गैप्स हैं, जो मैचिंग हैं, ठीक है, जो वन लाइन आंसर हैं, वन वर्ड आंसर हैं, उसको आप बुक में ही करेंगे। बाकी जो लॉन्ग आंसर हैं उसको आप कॉपी में करें। जो फिगर है उसको भी आप कॉपी में बनाएं, ठीक। तो सीधे सॉल्यूशन ऑफ रिलेशन टिश्यू। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज टिश्यू। लिखो, ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू डू पेक्यूलियर फंक्शन, ए स्पेशल फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। इज कॉल्ड टिश्यू। What is the utility of tissue? In multicellular organism, tissues provide structural strength, mechanical strength, show division of labor, ठीक है। And they make the organs also. Again, name types of simple tissue. The types of simple tissue are parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, and erenchyma. No, बस sclerenchyma. Erenchyma is the part of parenchyma, ठीक है। erenchyma कोई अलग से नहीं होता है। पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, इतना ही लिखिएगा, ठीक। वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। एपिकल मेरिस्टेम फाउंड ऑन द टिप ऑफ रूट एंड शूट, ठीक है। ज़मीन के ऊपर जो होता है शूट, और ज़मीन के अंदर जो होता है उसको रूट कहते हैं। टिप माने उसके सिरे पर पाया जाता है। विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट का जो हस्क बनता है वो कौन सा बनाता है, ठीक है, जो फाइबर होता है। द हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू डेड होता है, डेड सेल होती हैं, ठीक है। व्हाट आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम। जो फ्लोएम किन किन चीज़ों से बनता है, कितने सेल से बनती हैं। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेंकाइमा, ठीक। आगे नेक्स्ट है, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ इन आवर बॉडी, ठीक है। हमारे बॉडी को चलाने में कौन, 2 ही टिश्यू काम करते हैं। मस्कुलर टिश्यू, मसल ही बॉडी को, बोन को खींचती हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो ब्रेन से आर्डर जाता है तभी मसल्स काम करती हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ इन आवर बॉडी। ये दोनों मिलकर हमारे शरीर को चलाती हैं। व्हाट डज ये न्यूरॉन लुक लाइक। न्यूरॉन कैसे देखता है, हैं। न्यूरॉन जो होता है कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी होती है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म होता है, और हेयर लाइक पार्ट्स एराई निकलते हैं बाल की तरह। ईच न्यूरॉन है सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड द एक्सॉन, ठीक है। ये होते हैं, और ये ट्री लाइक दिखता है, ये ट्री कहते होते हैं, ठीक है। और लगभग ये न्यूरॉन इट में भी 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लंबा हो सकता है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होती हैं आपकी नर्व सेल या न्यूरॉन ही होती है, ठीक। गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल के 3 फीचर लक्षण लिखो। कार्डियक मसल जो होती हैं इन हार्ट में पाई जाती है, हार्ट मसल, ठीक है। आर सिलेंड्रिकल ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएट, एक ही न्यूक्लिएट होती हैं, ठीक है। दे आर स्टेटेड मसल फाइबर, ये स्टेटेड होती हैं, इनमें धारियाँ होती हैं। स्टेटेड में धारियाँ। दे आर इनवॉल्टरी मसल, कैन नॉट बी कंट्रोल बाय एस, ये इनवॉल्टरी होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। हम चाहें कि इसकी मूवमेंट को रोक लें तो नहीं रोक सकते। व्हाट आर द जंक्शंस ऑफ एरोलर टिश्यू, ठीक है। व्हाट आर द जंक्शंस मैंने जोड़ ऑफ एरोलर टिश्यू। एरोलर टिश्यू आर कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन एनिमल, एनिमल में पाए जाते हैं। इट इज़ फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल, स्किन और मसल के बीच में जो गैपिंग भरते हैं उसको एरोलर टिश्यू कहते हैं। अराउंड ब्लड वेसल के पाए जाते हैं, नर्व सेल से एंड दी बोन मैरो में भी पाए जाते हैं। इट फिल द स्पेस इनसाइड द आर्गन्स, जो आर्गन के बीच में जगह होती गैपिंग उसको भरते हैं। सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प द रिपेयर ऑफ टिश्यू।
आगे नेक्स्ट पेज का देखिए, डिफाइन द टर्म टिश्यू। इसको मैंने आपको बताया ही। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट टुगेदर मेकअप जाइलम टिश्यू। जाइलम इज मेड अप ऑफ, ये भी फोर्सेस बनता है। कौन फोर्सेस होती हैं? बेसस, ट्राइकीड्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। ये भी 4 सेल से बनती हैं, ठीक है। हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट। सिंपल टिश्यू जो होती है मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल विच कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक से कई तरह की सेल होती हैं। ऑल दिस कोऑर्डिनेट परफॉर्म टू कॉमन फंक्शन। ये भी कॉमन फंक्शन को किसी को परफॉर्म करती है, लेकिन सेल कई तरह की होती है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर वॉल। मैंने बताया था पेरेन्काइमा में थिन वॉल होती है, कोलेन्काइमा में थिक वॉल होती है, स्केलेन्काइमा में थिक वॉल होती है और डेड सेल होती हैं। ये मैं आपको पढ़ाया, ये लिखा गया है, इसको भी देखकर आप लोग लिखें। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का क्या काम है? स्टोमेटा का भी विषमता है। जैसे में आपका नोज है, नाक, तो आप क्या करते हो? O2 लेते हो, CO2 बाहर करते हो। उल्टा करते हैं, दे टेक CO2 इन एंड रिलीज O2, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसलिए जो O2 हमको देते हैं, हम लेते हैं, हमारा CO2 वो लेते हैं। वी आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, ठीक है। वो हमारा CO2 लेकर अपना फूड बनाते हैं बाई फोटोसिंथेसिस, ठीक। तो यही काम होता है, ठीक है। तो स्टोमेटा जो होते हैं, दे रिलीज ऑक्सीजन और दे रिलीज वाटर वेपर भी निकालते हैं, और दे टेक इन CO2, और वो CO2 उसी से अंदर लेते हैं। डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मसल। जो 3 तरह के मसल्स हैं, सबकी स्ट्रक्चर लिखिए और डिफरेंट स्टेटर मसल्स का लिखिए, जो वॉलंटरी मसल होती हैं, फिर स्मूथ मसल का लिखिए, फिर कार्डियक मसल का। तीनों का 3-3 पॉइंट करेक्टर लिख दिए, और तीनों का स्ट्रक्चर भी आप बनाएंगे, ठीक है। ये नीचे स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, उसको भी आप लोग बनाएंगे, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों का अंतर, डिफरेंस और तीनों का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये बनाएंगे। और व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल का क्या काम है? ये जानते हो, बताया मैंने। सिलिंड्रिकल ब्रांच इन्यूनिकुलेट होती हैं, इनवॉल्यूटरी मसल होती हैं, और दे सो रिथमिकली इन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब क्रम से सिकुड़ती और फैलती हैं, ठीक है, थ्रू आप पूरे जीवन भर, ठीक है। और इनका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन हेल्प्स इन पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, और हार्ट को इन्हीं के सिकुड़ने और फैलने से हमारा हार्ट पंप करता है, तभी ब्लड बाहर जाता है, ठीक है। ये देखिए नीचे लिखा गया है, ये स्टेटेड, अनस्टेटेड और कार्डियक मसल का डिफरेंस, ठीक है। इसको खूब अच्छी तरह से रट लीजिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इन तीनों का। ये लेवल डायग्राम आप बनाते हैं न्यूरॉन का या नर्व सेल का, ये भी, ठीक है। और नेम द फॉलोइंग, इसका आप लिखेंगे 10 का। टिश्यू फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। ये सब जो क्वेश्चन दिए गए हैं, सब इसका आंसर नीचे है। स्क्वेमस एपिथेलियम। दूसरा टेंडोन। टेंडोन का काम क्या होता है? जो बोन और मसल को जोड़ता है, ठीक है। आगे आपका है फ्लोएम। फ्लोएम का क्या काम होता है? ट्रार कार्ड्स फूड इन प्लांट, ठीक है। टिश्यू दैट ट्रार कार्ड्स फूड इन प्लांट, जो भोजन को ट्रांसफ़र करता है, तो फ्लोएम है, ठीक है। ये गाड़ी का काम करता है, जो भोजन ले जाता है। बाकी एरोलर टिश्यू जो होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है विथ ए फ्लूइड मैट्रिक्स, उसके मैट्रिक्स फ्लूइड होता है। नर्वस टिश्यू जो ब्रेन में मौजूद होता है, इस तरह से। आगे है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग। स्किन, बार्क ऑफ ट्री, बोन, लाइनिंग ऑफ द किडनी, ट्यूब्यूल, वेस्कुलर। इनमें कौन कौन? स्किन है तो एपिथेलियम मिलता है, बार्क ऑफ ट्री कार्प मिलता है, बोन में कनेक्टिव टिश्यू होता है, लाइनिंग ऑफ किडनी ये भी एपिथेलियम होता है, क्यूबॉइड सेल होती है इसकी, वेस्कुलर बंडल कंडक्टिव टिश्यू होता है। नेम ऑफ द रीजन इन विच पेरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। पेरेन्काइमा इन पीथ में पाया जाता है, रूट एंड स्टेम में मिलता है। इसका काम है फूड स्टोर करना, भोजन को स्टोर करना, ठीक। तो ये इसका भी आंसर आप लिखिए। व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट, ठीक है, कंटिन्यूस, और ये प्रोटेक्टिव होता है, प्रोटेक्ट करता है। हाउ डज द कार्प एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू, इसका भी आंसर आपको लिखिए, प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, और इसको राइट करें, एंड आई विल टीच यू द नेक्स्ट लेसन ऑन नेक्स्ट डे। थैंक यू।
जा ब्रश करा इधर जा ब्रश करा और करा Dhani One Freedom Card. Get credit limit of up to rupees 5 lakh at 0% interest. No bank mandate and no processing. जा